हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका कि नाम है मनोज क्लासेस। तो जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है रियल नंबर, उसका एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। आज हम उसी चैप्टर का एग्जाम्पल सेकंड यहाँ डिस्कस करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से ये होता है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रिक होता है। इट मीन्स बच्चे उसको लेके थोड़ा परेशान रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो हम उसकी लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, किस तरीके से उसको शो करेंगे, किस तरीके से प्रूफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, क्योंकि ये हमारी समझ में उस तरीके से आते हैं जिनको हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे जैसे ये हमसे बोल रहा है इस लैंग्वेज में वैसे वैसे हम इसको फॉलो करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। देखिए, यहाँ पर आपको मेन जो बात है वो क्या ध्यान रखनी है, सबसे मेन पॉइंट क्या है, इवन पॉजिटिव यानी कि 2q एंड ऑड यानी कि 2q प्लस 1। ओके, यानी कि जो हमारी इवन की फॉर्म होगी वो हमें किस में लेके आनी है, 2q में लेके आनी है, और ऑड की जो फॉर्म होगी वो 2q प्लस 1 में लेके आनी है। दे उसने पहले ही रखा है, पहले से दे दिया है कि इवन की फॉर्म 2q में आएगी और ऑड की फॉर्म 2q प्लस 1 में आएगी। दोस्तों, सबसे ज्यादा टफ ये बात होती है ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में जो बच्चों को परेशान करती है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम मोहन है और मैंने पूछा मोहन तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बोल दिया मोहन, और फिर मैं तुमसे कहूँ कि प्रूफ करके दिखाओ कि आपका नाम मोहन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल एकदम तुम्हारे माइंड में इतना बड़ा डाउट हो जाएगा कि मेरा नाम मोहन है, मैं इसको कैसे प्रूफ करूं। तो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम प्रूव कर सकते हैं। आधार कार्ड दिखाएंगे, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देंगे, ठीक है, स्कूल का रेजल्ट दिखा देंगे। बहुत सारे हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे हम ये वेरीफाई करा सकते हैं सामने वाले को, बिकॉज आई एम ए मोहन, कि मैं मोहन हूं। ऐसे ही जस्ट लाइक दिस, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इवन की बात कर रहा है तो 2q ही इसने क्यों दिया, और ऑड की बात कर रहा है तो 2q प्लस 1 ही क्यों दिया, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा फोकस इवन और ऑड इंटीजर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि इवन और ऑड इंटीजर होते क्या है। सॉल्यूशन सॉरी, इवन इंटीजर, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 2। इट मींस ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली। कंप्लीट से मतलब क्या है कि 2 का डिवाइड में कंप्लीटली जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर आएगा तो क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही वो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 2 का मल्टीपल का मतलब, अगर हम 6 की बात करें 2 का मल्टीपल है, अगर हम 9 की बात करें तो क्या ये 2 का मल्टीपल है, नहीं है, क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 into 3, जिसमें कि 2 का कोई डिवाइड नहीं जा रहा है। तो 2 फॉर्म हमारे पास हो गई, इवन की ये हो गई और ऑड की ये हो गई। अब हम ऑड की बात करते हैं, ऑड इंटीजर विच इज नॉट डिवाइड बाई 2, मतलब विच इज नॉट डिवाइड बाई 2। इट मींस वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे हम उनको ऑड बोल सकते हैं, और वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे हम उनको इवन बोल सकते हैं। इट मींस ये हमने ले लिया। अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है। करते क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, क्या होता था डिवीजन लेमा, इक्वल्स डिवीजन लेमा, जिसकी हमने जनरल फॉर्म आपको क्या बताई थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, नाउ इसमें हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। इट मींस लेट करके मान के चलते हैं, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू 2।
अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर ये भी है और पॉजिटिव इंटीजर ये भी है। हम इस फॉर्म की अगर बात करें तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, a को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, b को क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर, और r के बारे में हमारे पास क्या था, हमारे पास r के बारे में ये था, r इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ओके, अब जैसा कि मैंने b को यहाँ क्या मान लिया है, 2 मान लिया है। क्यों, देखिए 2 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 2 का। अगर यहाँ पे 3 का मल्टीपल होता तो हम 3 मान के चलते, अगर 4 का मल्टीपल होता तो 4 मान के चलते। इससे नेक्स्ट एग्जांपल में यही आएगा, बट यहाँ पर किसका मल्टीपल है, ये 2 का। तो जब ये 2 का मल्टीपल होता है तो हमें क्या एज्यूम करना है, b की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई हमेशा होने वाला है, 2 इंटू क्यू। और जब ऐसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, एक बात हमारे माइंड में ये आती है कि यहाँ पे जो r है, देखिए r की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और 0 के बराबर, और b से छोटी होगी, b से छोटी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा, हमेशा हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन बना रहेगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस बात को पहले समझिए। अगर मैंने b की वैल्यू 2 मानी है, ठीक है, और r के लिए मैंने पॉसिबिलिटी क्या लिख दी है कि r की जो वैल्यू आने वाली है, सबसे पहली वैल्यू क्या है, या तो वो g के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। तो जब मैंने b की वैल्यू 2 मान ली है तो b से छोटा क्या क्या आता है, b से छोटा, तो लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएंगी, देखिए b से छोटा और 0 के बराबर और b से छोटा। तो हम r की अगर बात करें तो एक तो 0 हो गया क्योंकि उसके बराबर है, और b की वैल्यू अगर 2 तो उससे छोटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई यार की पॉसिबल वैल्यू, कौन सी, एक तो आ गई 0 और एक आ गई 1। अब हम एक एक करके इस फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं, किस वाले में, डिवीजन एल्गोरिथम में। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे, 4 r इक्वल टू 0, इस फॉर्म को लिखूंगा मैं, a इक्वल टू b मल्टीप्लाई q प्लस का r। ओके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए r इक्वल टू मैंने 0 लिया है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू हमने क्या मानी है, 2 इंटू क्यू, और प्लस r की वैल्यू क्या मानी हमने, 0। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है a बराबर 2q, क्योंकि प्लस 0 करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 2q, जैसा कि मैंने बताया है कि जो मल्टीपल किसका होता है, 2 का होता है, तो इसका मतलब q के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 का मल्टीप्लाई q के साथ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि सिर्फ इवन नंबर में ही 2 का मल्टीप्लाई हो सकता है और किसी में नहीं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इवन। पहली बात समझ में आ गई। दोबारा से एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि हमने जब एज्यूम कर लिया b की वैल्यू आ गई 2, तो हमने r को क्या माना था, r हमारी जो वैल्यू थी वो b से छोटी या 0 के बराबर, ओके, या 0 से बड़ी। तो देखिए दोनों पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 0 बराबर है और 1 0 से बड़ी है, और b की बात करें तो b कितना है हमारा 2, जो कि 0 और 1 हमेशा 2 से छोटे हैं। तो ये r की पॉसिबल वैल्यू आ गई। हमने एक बार क्या रख लिया, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 रख लिया हमने, डिवीजन लेमा में रख दिया, इसको पुट कर दिया, तो a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस का r। तो 2 b की वैल्यू हमने क्या मानी है, 2 मल्टीप्लाई q और प्लस का 0, 2 का मल्टीप्लाई q से करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q। अब जब 2q आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब r की वैल्यू हमने 2 मानी थी, 0 से हमने एज्यूम कर लिया, अब मान के चलते हैं 1 से, 4 r इज इक्वल टू 1। अगर हम r की वैल्यू क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। जैसे ही हमने r की वैल्यू 1 मानी, हमारे पास डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ओके, तो a इक्वल टू b की वैल्यू हमने क्या मानी है, 2 मल्टीप्लाई q प्लस का 1। अब a इक्वल टू 2q और प्लस का 1। और आपको पता है कोई भी इवन नंबर हो, चाहे छोटा या बड़ा, अगर हम उसमें प्लस 1 कर देंगे तो हम क्या गेट करते हैं, ऑड नंबर गेट करते हैं। तो हमने माना था कि 2q क्या था हमारा, इवन नंबर था, और अगर इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या नंबर हो जाएगा हमारा, ऑड। एक इवन निकाल दिया हमने, ऑड निकाल दिया। और देखो जैसा कि बोल रहा था कि इसकी फॉर्म में आना चाहिए इवन और इसकी फॉर्म में आना चाहिए ऑड। और जब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इवन, और ये क्या है हमारा ऑड। तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज में एक बात लिखनी पड़ेगी,
ऊपर से मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, वहां लिख देता हूं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम, hence every positive even integer, every positive integer is of the form 2q. Okay, every even integer form of 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमने ये शो किया सबसे पहले कि 2q और 2q प्लस 1 इवन और कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये हम क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं। इवन और ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑड नंबर। देखिए हमने आर की वैल्यू मान ली। सबसे पहली बात बस इतना याद रखिए आप कि आपकी जो पॉसिबल वैल्यू है आर, वो कितनी होनी चाहिए। और आपको पता है अच्छी तरीके से कि आर की फॉर्म हमेशा हमारी ये रहती है, बी से छोटी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी। तो बस अब नेक्स्ट एग्जांपल हम अभी करते हैं। तो ये एग्जांपल आपके अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि घर बैठे सभी को शिक्षा मिल सके। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबका आपको पता है एजुकेशन में काफी लॉस हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को फॉलो करेंगे। और आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा, स्टे होम एंड सेफ योरसेल्फ एंड सेफ योर फैमिली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।